प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ पौष पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए जुटी है। इस दिन सूर्य देव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। पौष पूर्णिमा के दिन लोग व्रत तो करते ही हैं, साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान भी देते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से विशेष पुण्य मिलता है और सूर्य भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत की पूजा और विधि इस प्रकार होती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर नमक रहित व्रत किया जाता है। इससे सुख, शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत और पूजा का भी महत्व बताया गया है। इसे करने से अमोघ फल प्राप्त होता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट और प्रयाग की त्रिवेणी पर डुबकी लगाना शुभ और पवित्र माना जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्रों के दान का भी विधान है। मान्यता है कि विधि विधान से स्नान, दान और व्रत करने से जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जैन धर्म के अनुयायी भी इसी दिन से पुष्याभिषेक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। प्रयागराज के संगम तट पर आज से कल्पवास की शुरुआत हो रही है। पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस कल्पवास का सनातन परंपरा में बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आज से शुरू हो रहा कल्पवास दरअसल एक प्रकार की साधना है और इसके नियम सरल नहीं है। कल्पवास स्वेच्छा से लिया गया एक कठोर संकल्प है। इसके प्रमुख नियम हैं: नदी तट पर वेदाध्ययन और ध्यान करना, धैर्य, अहिंसा और भक्ति का कठोरता से पालन करना, दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करना, स्वयं पकाया हुआ अन्न या फलाहार लेना, तप, दान और यज्ञ का भी है विधान, जमीन पर सोना और इंद्रियों को वश में रखना। स्त्री और पुरुष सभी कर सकते हैं कल्पवास। कल्पवास वेदकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। इसे गृहस्थों को अल्पकाल के लिए संन्यास की शिक्षा दीक्षा देने के लिए उपयोगी माना जाता है। लेकिन कल्पवास तभी पूर्ण होता है जब इसे करने वाला सभी नियमों का पालन पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट।